नमस्कार, क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं कुलदीप गुप्ता आपके लिए एक मैथ्स की एक और क्लास लेकर आया हूँ। हमारे पास ये एक क्वेश्चन पेपर है, हम उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें एक क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण असमान हो तो छोटे कोणों के सामने की भुजा होती है। जैसे ये ट्राइंगल दिया है और इसने बोला है यदि किसी त्रिभुज के दो कोण असमान हो, असमान मीन्स दोनों अलग अलग होंगे। मान लीजिए 75 है, ये 60 है, ठीक है। दो कोण असमान हो गए तो उसने पूछा है कि छोटे कोण के सामने वाली भुजा, छोटा कोण ये वाला है, इसके सामने वाली भुजा ये, ध्यान रखिए ये एंगल जितना कम होगा उसके सामने वाली भुजा उतनी छोटी होगी, ठीक है। ये एंगल जितना छोटा होगा सामने वाली भुजा उतनी छोटी होती चली जाएगी। अब मान लीजिए ये 60 दिया है तो ये बड़ी हो जाएगी, ये और छोटा हो जाएगा, ये और छोटा हो जाएगा तो एंगल और कम हो जाएगा। तो छोटे एंगल के सामने वाली भुजा छोटी होगी, बड़े एंगल के सामने वाली भुजा बड़ी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग का तत्समक अवयव, योग का तत्समक अवयव इसका क्या होगा, इसका होगा 0। मीन्स योग का तत्समक अवयव का मतलब क्या है कि आप किसी भी नंबर में क्या ऐड करो और वही नंबर वो आ जाए। 4 प्लस क्या करें जो आपका 4 ही आ जाए, ठीक है। तो आपका क्या आंसर आएगा, 4 प्लस 0। तो आपका तत्समक अवयव क्या होगा, योग का तत्समक अवयव क्या आ गया, 0। ऐसी मल्टीप्लाई का होता है, मल्टीप्लाई में मतलब किस से मल्टीप्लाई करें जो वही नंबर आ जाए। तो क्या आएगा, गुणात्मक अवयव क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 5x वाई स्क्वायर। इसमें पूछा है x के गुणांक, x के गुणांक। गुणांक क्या है, गुणांक मीन्स इस पूरे नंबर में मल्टीप्लाई कौन कर रहा है, किसमें, x में। अगर मान लीजिए लिखा था 5 प्लस एक्स स्क्वायर वाई, अगर अलग होता तो मतलब ये जो प्लस का साइन है ये इन दोनों को नंबर को अलग अलग करता है, तो x के गुणांक क्या है, सिर्फ y है। लेकिन इस पूरे क्वेश्चन में x के गुणांक कौन है, 5 भी है और y स्क्वायर भी है। तो क्या आएगा आपका आंसर, 5y स्क्वायर आपका x का गुणांक है, ठीक है। 5y स्क्वायर आपका गुणांक होगा। और सपोज कीजिए अगर आपके पास क्वेश्चन ये होता 5x प्लस 6x स्क्वायर और z ए बी प्लस 6, एक्स स्क्वायर के गुणांक पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 ए बी जेड आ जाता है, 6 ए बी जेड। मतलब जिस भी नंबर का गुणांक पूछ रहा है उसमें मल्टीपल कौन कौन कर रहा है वो आता। अब देखिए ये प्लस है, ये अलग हो चुका, ये प्लस है, ये अलग हो चुका। अगर ये प्लस नहीं होता, मल्टीप्लाई में होता, तो ये सभी इसके गुणांक में आते हैं, ठीक है। गुणांक समझ गए, मतलब जो जो इसमें मल्टीप्लाई में है और प्लस और माइनस के बीच के अलग हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उसमें गुणा की जाती है। अभी बताया योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम मीन्स उसका साइन बदल जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, योगात्मक प्रतिलोम। ऑप्शन ने दिया है 0, 1 से, -1 से और उसी पूर्णांक से। योगात्मक प्रतिलोम का मीन्स क्या है, मान लीजिए ये 4 है तो मैं इसमें किससे मल्टीप्लाई करूं जो -4 हो जाए। योगात्मक मीन्स इसका साइन चेंज होना चाहिए, साइन। प्रतिलोम मीन्स उल्टा। योगात्मक मीन्स प्लस या माइनस, जो भी साइन है उल्टा हो जाना चाहिए। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो योगात्मक प्रतिलोम फाइंड करने के लिए हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कुछ फ्रैक्शन दिए हैं और उसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या 6/-5 कॉमा -7/6, फिर से कॉमा
-7/-6। देखिए पहली बात एक चीज ये क्लियर कीजिएगा कि फ्रैक्शन में माइनस अगर नीचे लगा है या ऊपर लगा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस इतना पता है कि हमारा फ्रैक्शन माइनस का है। अब ये दोनों साइन माइनस के तो माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब ये ऑलरेडी माइनस में, ये भी माइनस में, तो ये हो गया हमारा 7/5। ये कैसा है? ये प्लस का है। ये माइनस का, ये माइनस का, ये नंबर हमारा प्लस का है। तो हमेशा मैथमेटिक्स में प्लस के नंबर बड़े होते हैं, माइनस के नंबर छोटे होते हैं। तो हमारा आंसर आएगा 7/6। हमारा परिमेय संख्या जो है वो सबसे बड़ी है। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए ये भी माइनस में होता, -7/5 होता, ठीक। अब तो सभी माइनस में, अब कैसे पता लगी? या तो फिर साइन देखो, पहले क्या था, माइनस माइनस थे, वो दोनों प्लस हो गए थे इसलिए पता लग गया। लेकिन अगर मान लीजिए माइनस में ही दे रखा है तो कैसे पता लगेगा? एक तरीका है, या तो इससे डिवाइड करके डेसिमल नंबर फाइंड कीजिए, डेसिमल आएगा, ये डेसिमल आएगा। उस डेसिमल के साइन, सभी साइन माइनस के हैं। जब भी नंबर माइनस में होते हैं, -4, -3, -5, -2, इसमें क्या होता है, अगर सभी माइनस में तो जो सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है वो सबसे छोटा होता है, और जो सबसे छोटा दिख रहा है वो सबसे बड़ा होता है। इट मीन्स इस डेसिमल में कर देते आप, तो जो डेसिमल वैल्यू सबसे छोटी होती, माइनस लगने के बाद वो सबसे बड़ी हो जाती, और जो डेसिमल में सबसे बड़ी दिख रही थी माइनस लगने के बाद वो सबसे छोटी होती। तो हम ऐसे पता कर लेते कौन सी छोटी होगी कौन सी बड़ी होगी, ठीक। जैसे मान लीजिए ये लिखा है 0.76/100 -8,5,10 -6,5,10, ठीक है, सही माइनस में। इसको आप डिवाइड करोगे आएगा -0.76, इसको करोगे 8.5 -6.5, ठीक है, ये आ गया। अब माइनस अगर नहीं है तो सबसे छोटा कौन सा नंबर है? सबसे छोटा नंबर ये है 0.76, क्योंकि ये 0 से, ये 8, ये 6, ठीक है, हमारा सबसे छोटा नंबर ही आ गया। लेकिन माइनस लगने की बात क्या है, ये नंबर हमारा सबसे बड़ा बन चुका है, और सबसे छोटा कौन सा होगा? ये, क्योंकि बिना माइनस के सबसे बड़ा है। तो इस तरीके से हम तब फाइंड करते हैं, ठीक है। माइनस माइनस था वो कैंसिल हो गया, इसलिए हमारा फ्रैक्शन जो था 7/6 वो सबसे बड़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ने बोला है एक घन मीटर को घन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। एक घन मीटर मीन्स 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर, ये हुआ एक घन मीटर। घन मीन्स क्यूब, अभी आ गए 1 मीटर क्यूब। हमें इसको कन्वर्ट करना है 1 सेंटीमीटर क्यूब में। इसका मतलब हमें ये जो एक 1 मीटर है इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, इसको भी सेंटीमीटर में और इसको भी सेंटीमीटर में। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई ये वाला भी 100 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई ये वाला भी 1 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया? 00 00 और 00 हो गया 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब। ये आएगा आंसर आपका 1000000 सेंटीमीटर क्यूब आपका हो गया। मतलब एक घन मीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 25 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं? चलिए 5 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग कितना आएगा? सॉरी 25 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग आएगा 25 मल्टीप्लाई 25, ये आ गया आपका वर्ग का, ठीक है। और इसको कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं वो 5/5 से। क्या करा हमने? जितनी भुजा का वो था पहले से 25 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से कितने के बनाने? 5 के बनाने हैं। अब इससे 2 बार मल्टीप्लाई इसलिए की गई है क्योंकि हमसे वर्ग की बात कर रही है। अगर ये घन की बात करते तो हम एक बार और मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, एक बार और मल्टीप्लाई करते। लेकिन हमसे पूछा वर्ग के बारे में। वर्ग मीन्स स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स 2 का पेयर लेके चलता है, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई करी। 5 से कटा 25, 5 टाइम, ये 5 टाइम, 5 5 जा 25 आपका
आंसर आएगा। मतलब 25 सेंटीमीटर वर्ग में से 5 सेंटीमीटर के वर्ग अगर काटोगे तो 25 वर्ग बन जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है आपके पास ये एक 25 सेंटीमीटर की एक वर्गाकार शीट है। आप इसमें से 5 सेंटीमीटर वर्ग के जब ये ऐसे पेपर कटिंग करोगे तो वो कितने निकल के आ जाएंगे, वो ये है 25 निकल के आएंगे। क्वेश्चन पूछना ये चाह रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे देखें, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा ये 7 ही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं अब। निम्नलिखित आंकड़ों को टैली चिन्ह लगाकर संख्या से बारंबारता ज्ञात कीजिए। आपके पास डेटा दिया है 5, 6, 8, 13, 8, 5, 13 और 8। देखिए टैली मार्क्स लगाए जाते हैं 1 का मार्क, 2, 3, 4, 5, 6। टैली मार्क होता है 1, 2, 3, 4, 5 के लिए 4 खींच के 5 से ऐसे कर देते हैं। 6 होगा 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ये होता है टैली मार्क लगाने का प्रोसेस। अब देखिए हमारे पास डेटा है, डेटा में यूज कर रखे हैं इन्होंने 5, 6, 8, 13। ये 4 नंबर हमारे पास यूज किए रहे इन्होंने। अब 5 कितनी बार यूज हुआ, 1 और 2। बारंबारता क्या होता है, उसका रिपीटेशन, वो कितनी बार यूज हुआ है। हमने यहाँ लिखा बारंबारता, फ्रीक्वेंसी जिसे बोलते हैं। बारंबारता मतलब कितनी बार रिपीट हो रहा है। और यहाँ पर टैली मार्क, टैली चिन्ह, ये कितनी बार यूज हुआ है, हमने बताया सर 2 बार। तो 2 बार के लिए क्या करेंगे, 1 और 2। 6 कितनी बार यूज हुआ, 1 बार, तो 1 का 1 ही करेंगे, ये आ गई 1। 8 कितनी बार यूज हुआ, 1, 2, 3। 1, 2, 3, ये 3 बारंबारता आ गई। 13 कितनी बार यूज हुआ, 1 और 2 बार। ठीक है, 1 और 2, और यहाँ पे लिख दी ये टैली चिन्ह। इसकी बारंबारता का लगा है, कभी 5 का बना दो कि 5 ऐसे होता है सर, 4, 5 ऐसे नहीं होगा। टैली चिन्ह लगा इसकी बारंबारता का, कितनी बार रिपीट हुआ, आपने कहा 2 बार। 6 कितनी बार रिपीट हुआ, 1 बार, तो 1 टैली मार्क। 8 रिपीट हुआ 3 बार, तो 3 टैली मार्क। 13 हुआ रिपीट 2 बार, तो 2 टैली मार्क। ठीक है, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कीजिएगा आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया है 5x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 8z प्लस 3xy माइनस 7x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 6z माइनस 10। इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करने का सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सेम दिख रहे हैं आप उनको सेम मार्क कर लीजिए। 5x ये हो गया एक्स स्क्वायर, और कहीं एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स वाई ये रहा, और एक एक्स वाई ये रहा। ठीक है, ये z और एक ये z ये रहा। एक्स स्क्वायर तो और नहीं है। चलिए अब देखिए, ये 5x स्क्वायर, ये 7x स्क्वायर, प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस। तो 7 में से 5 गए, 2x स्क्वायर ये बचा, और बड़े नंबर का साइन आएगा हमेशा। और बड़ा नंबर क्या है, बड़ा नंबर 7 है, 7 का साइन माइनस, ये लग गया। अब बारी थी एक्स वाई और एक्स वाई, प्लस 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 हो जाएंगे, 7 और 3 10xy हो गया, और बचा माइनस 2xy। प्लस माइनस माइनस, 10 में से 2 गया आपका, 8 बचा, 8xy। ठीक है, अब बारी आती है जेड की, प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 6 गए, 2z बचा, और माइनस का 10 बचा। क्योंकि उसके साथ का कोई नंबर है ही नहीं, तो आपका आंसर आ गया माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 8xy
प्लस 2z माइनस 10 आपका आंसर आ गया। ठीक है, कॉपी कीजिएगा 8z। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़े हम। क्वेश्चन नंबर 10। आपको 10 का क्या करना था, आपको 10 की परिभाषा देनी है, परिमेय संख्या क्या होती है। प्रत्येक वह संख्या जिसको आप p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर q नॉट इक्वल टू 0, p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं और जहां पर q नॉट इक्वल टू 0 होगा वही संख्या एक परिमेय संख्या होगी। जैसे 4 अपॉन 1 लिख सकते हो, ये लिखा है 2.3, डेसिमल हटाया, एक नीचे 0 लगा दिया, p अपॉन q की फॉर्म में हो गया। ये भी फ्रैक्शन, ये भी परिमेय संख्या है, तो ये परिभाषा लिखी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 है a की पावर 6 5 है, a की पावर 5 b माइनस a b की पावर 5। हमें इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड। चलिए देखिए, इस पूरे में से a और b दोनों कॉमन आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, b भी और b भी है यहाँ पर। तो क्या करेंगे, हमने निकाल लिया कॉमन a और b। यहाँ से एक a बाहर आ गया और एक ये वाला a बाहर आ गया, यहाँ से b ये वाला बाहर आ गया और इस 5 में से एक b बाहर आ गया। तो यहाँ पे a कितने बच गए, a यहाँ पे बचे 4, b वाला बाहर माइनस ये a बाहर आ चुका, b 5 में से एक बाहर आ गया तो यहाँ बच के 4। ये हमारा हो गया इसका। अब ये एक प्रॉपर्टी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होती है प्रॉपर्टी इसकी, ये होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी होती है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ये होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी ए माइनस बी। आप क्या करते हो, ए प्लस बी और ए माइनस बी करते हैं, मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस में कर देते हैं। अब हम इसको सॉल्व करना है, ए बी, हम इसको ए स्क्वायर करके ए स्क्वायर लिख सकते हैं और ये हो गया माइनस बी स्क्वायर का ये बी स्क्वायर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने कन्वर्ट कर दी है। क्या, क्यों, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है, ये 2 2 जा 4 होता है। हमने इस a की पावर 4 को a स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया, b स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, ऐसे कन्वर्ट किया जाता है। अब आप देख रहे हो ये पूरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फिर से हो गया। अब हम क्या करेंगे, ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में हो गया, अब एक बार माइनस में कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब देख रहे हो ये वाली प्रॉपर्टी फिर ये लगेगी। अब इसको और कन्वर्ट करेंगे, ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। ये आपका आंसर आ चुका है। देखिए इस चीज को समझे, ये क्या हुआ है, हमने a की पावर 4 को a स्क्वायर का स्क्वायर लिखा, b की पावर 4 को b के स्क्वायर का स्क्वायर लिखा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा पूरा a स्क्वायर, मतलब कुछ भी मान सकते हो जो प्रॉपर्टी के हिसाब से चल रहा है, इसका स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर। तो आपने लिखा ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। तो जब आप ए की जगह ए स्क्वायर लिख रहे हो तो यहाँ पे भी ए की जगह स्क्वायर लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे भी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखोगे, क्योंकि हमने यहाँ पे ए की जगह ए स्क्वायर लिखा, बी की जगह बी स्क्वायर लिखा। तो यहाँ पर भी तो ए की जगह ए स्क्वायर, बी की जगह बी स्क्वायर, ए की जगह ए स्क्वायर, बी की जगह बी स्क्वायर, ये लिख दिया। वही चीज़ हमने यहाँ कर दिया है। ठीक, अब सेम प्रॉपर्टी हमारी इसमें भी तो लग रही है, 2 बार लगेगी सेम प्रॉपर्टी है। ठीक, अब आपने इसमें भी ये करा, ए प्लस बी ए माइनस बी, यू उसमें लगी। अब ये तो ऐसे ही लगा रहेगा, यही चीज आपकी ये रही यहाँ पर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, और हाँ माइनस में ही होती है, कभी सोचो सर प्लस में भी तो लग सकती है, प्लस में नहीं होती, सिर्फ माइनस में होती है प्रॉपर्टी। ठीक है, पॉज कीजिए और क्वेश्चन नोट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12।
क्या है क्वेश्चन नंबर 12? एक समबाहु त्रिभुज की परिमाप 18 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है? समबाहु त्रिभुज में जिसकी भुजाएं समान है, एक्स एक्स और एक्स। परिमाप होता है एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, मतलब तीनों भुजाओं का योग कितना है? 18 है। ठीक है, हमसे पूछा है कि इसका क्षेत्रफल क्या है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3a² अपॉन 4। ए स्क्वायर क्या है? यहाँ पर भुजा है, तो यहाँ पे लिख लीजिए भुजा स्क्वायर। ठीक, ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब लेकिन हमें उस पर भुजा नहीं प्राप्त है, हमें इसकी भुजाओं का योग पता है 18 है। तो इसकी तीनों भुजाओं का योग 18 है और तीनों भुजा समान है, तो कितना हो जाएगा? 3x इक्वल टू 18। x कितना आ गया? 18 डिवाइड बाय 3, 3 6 18, तो मतलब 6 6, ये भी 6 होगी। ठीक, अब हमें भुजा मिल गई। अब हम भुजा रख देंगे यहाँ पर, √3/4 मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर। ठीक है, ये करा। ठीक है, तो अब क्या कर देंगे? √3/4 मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर 36। 4 से 36 कैंसिल, 9 टाइम कितना आ गया? 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल आ जाएगा इस त्रिभुज का। ठीक है, ये होता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का, समबाहु त्रिभुज का ही क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। हमें इन तीनों भुजाओं को योग दे रखा था 18, तो एक भुजा कितनी आ जाएगी? 6 आ गई। 6 6 6, तभी तो 18 बैठेगा। और 6 हमने अब यहाँ रखा, 6 का स्क्वायर 36, 4 ने 36, 9 रूट, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलें बढ़े आगे। चलिए, एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है, x+1। ये होता है अंश और ये होता है हर। उसने बोला है किसी भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। अंश x है तो उससे एक अधिक हो गया, कंडीशन फुलफिल। नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है और अंश और हर दोनों से एक घटा दिया जाए, दोनों में से एक घटा दिया। ठीक, तो क्या है? तो भिन्न 1/2 हो जाती है, जैसा का हमने कर दिया। उसने पहले बोला था कि एक भिन्न है जिसका हर अपने अंश से एक अधिक है। अंश x है, x से एक अधिक हो गया, ये हर आ गया। अब उसने कहा है कि अगर इस दोनों में से, अंश और हर में से दोनों में से अगर एक घटा दिया जाए तो भिन्न जो है 1/2 बन जाती है। सॉरी, ठीक है, तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये हो गया x-1/x हो गया इक्वल टू 1/2। अब क्या कर देंगे? हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई करेगा x-1 करके और ये हो जाएगा x। ये हो गया 2 1 जा 2x माइनस 2 1 जा 2 इक्वल टू x। ये x इधर आ जाएगा और ये 2 उधर चला जाएगा। ये हो गया 2x माइनस x इक्वल टू, माइनस से उधर हो गया प्लस और ये प्लस से इधर आके माइनस हो गया। 2 में से 1 गया, 1 मीन्स x इक्वल टू 2। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 2 आ गई। ठीक, हमसे पूछा है वह भिन्न क्या है। x की वैल्यू 2 है, तो हमने क्या माना था? x अपॉन x+1, तो x की वैल्यू 2 और इसकी आ गई 2+1 इक्वल टू 2/3 आपका आंसर आ गया। ठीक, वो भिन्न 2/3 है। देख लीजिए 2/3, हर अंश से एक बड़ा है और अगर दोनों में से एक घटा दिया तो 2 में से एक गया, 3 में से एक गया, 2 1/2 बन गई। भिन्न कंडीशन सारी फुलफिल हो रही है, तो आपका जो फ्रैक्शन निकल के आया 2/3 वो बिल्कुल सही है। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिखो, नोट करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका हो गया है। 14 बिल्कुल सही है, 14 बिल्कुल सही करा था। चलो आगे बढ़ते हैं। एक घन की लंबाई
घनाभ, घनाभ होता है ये, ये घनाभ होता है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग है। एक है 80 सेंटीमीटर, क्या है आपकी लंबाई 80 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई है आपकी 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। हमसे कहा है घनाभ का आयतन घन मीटर में फाइंड कीजिए, मीटर में। ये तो ऑलरेडी मीटर में है, ये सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। अब होता है हमारे पास 100 सेंटीमीटर मीन्स 1 मीटर होता है। आपके पास है 80 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, हम 80 से 100 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 0.80 मीटर, ये होगी लंबाई। क्या करते हैं हम इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, देखिए बताते हैं। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1/100 मीटर होते हैं। ठीक है, हमारे पास कितने सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे 1/100 में 80 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 80 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.8 मीटर। ठीक है, आ गया। तो ऐसे ही अब ये वाला हो जाएगा, तो अब हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। ये हमारा आ गया 0.8 मीटर, ये आ जाएगा 0.4 मीटर। ठीक, 0.4 मीटर, और ये हमारा हो जाएगा 1.2 मीटर। सिर्फ इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए। क्या करा, 20 सेंटीमीटर मीन्स 0.2 मीटर, और पहले से 1 मीटर है, तो 1 मीटर प्लस 0.2 मीटर कितना आएगा 1.2 मीटर। ठीक है, तो ये आपका है 1.2 मीटर, सारे मीटर में वो कन्वर्ट हो गए। अब हमें क्या निकालना है, इसका आयतन। आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है 0.8, चौड़ाई है हमारी 0.4, ऊंचाई हमारी 1.2। जब आप इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 0.384 मीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका आयतन। ठीक है, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट करो। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माध्यिका का। माध्यिका में क्या होता है, सबसे पहले काम डेटा लिखिए 4 11 16 15 12 5 7 9 10। माध्यिका निकालनी है हमें इसकी। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले काम होता है, इस डेटा को आप आरोही क्रम में मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे। सबसे पहले आपने क्या लिखा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 है। ठीक है, 5 भी तो था, 5 आ गया यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन कम रह गया 4 16 रह गया। ठीक है, 4 11 16 15 12 5 7 9 8। ठीक है, हमने ये लिख दिए। ठीक है,
तो अब हम क्या करेंगे, डेटा को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, अब हमने काउंट करा ये डेटा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या है, विषम विषम संख्या है ना 9। विषम संख्या के लिए हम यूज करते हैं n+1/2। अगर ये सम होता, सम संख्या के लिए हम करते हैं n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद अपॉन में 2 कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास लेकिन विषम संख्या, तो हम n+1/2 करेंगे। कितने थे, 9, 9 + 1/2 मीन्स माध्यिका विषम। 10/2 वहां पर लिखना जरूरी है, वहां पद 2 से 10 कटा 5, मतलब 5 वा पद। 5 कौन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितना आ जाएगा आपका आंसर, 10। ठीक है, ठीक है, आपका 10 आंसर आ जाएगा। कॉपी कीजिए पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ट्राइंगल ABC और PQR, क्वेश्चन नंबर 17, एक ट्राइंगल ये रहा, नाम है इसका ABC, और दूसरा ट्राइंगल है PQR। इसने बोला AB है 3.5, AB है 3.5, BC है 7 और AC है 5, AC 5 हो गई, और PQ है 7.5, PQ हो गई 7.1, ये भी 0.1 है, 7.1 हुई, और QR है 5 सेंटीमीटर, QR 5 सेंटीमीटर, और PR है 3.5, 3.5। देखो ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल को अगर आप जरा से यूं कर दो तो सारी साइड सेम होंगी, सेम है सारी साइड्स। और जिस ट्राइंगल, जिन दो ट्राइंगल की साइड्स इक्वल होती हैं उन्हें आप हिंदी में सर्वांग सम बोलते हो। ठीक, और हमें ये प्रूव करने के लिए कह रहा है कि आप ये प्रूव कीजिए कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। सर्वांग सम मीन्स सभी अंग जो है वो सेम है। तो आप क्या करोगे, लिखोगे ट्राइंगल ABC व ट्राइंगल PQR में आपने बताया कि ये 3.5, ये 3.5, तो आप पहला पॉइंट बताओ। देखो सर्वांग सम प्रूव करने के लिए कोई भी तीन चीज इक्वल प्रूव कर दो, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाता है। इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंस बोलता है और हिंदी में सर्वांग सम बोलते हैं। ये प्रूव करने के लिए कोई भी तीन फैक्टर आप इक्वल सेम इक्वल कर प्रूव कर दीजिए, अपने आप प्रूव हो जाता है। आपने पहला होता है 3.5, ए और बी, ट्राइंगल ABC की AB किसके इक्वल है, PQR के। PQR में ट्राइंगल 3.5 ये QR से इक्वल है, QR। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरी बात B और C, BC 7.5 है, यहाँ पे 7.1 है, PQ हो गया। थर्ड पॉइंट आप ले रहे हो 5, AC इज इक्वल टू QR, एक सेकेंड, QR AB 3.5 हमने ली थी, ये PR आएगी, ये हो जाएगी QR। तीनों पॉइंट सेम क्लियर कर दिए। तीन पॉइंट आप इक्वल प्रूफ कर देते हो तो ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाता है। इसके बाद लिखोगे कि अतः ट्राइंगल PABC ट्राइंगल PQR इक्वल का साइन और उसके ऊपर एक लहर लगा देते हैं, तो वो हमारा सिंबल होता है सर्वांग सम का। ये साइन होता है कॉन्ग्रुएंस का। ठीक है, ये हो गया। कोई भी तीन फैक्टर आप प्रूव कर सकते हो, इक्वल होने चाहिए बस। चलिए
आगे आपका आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या कह रहा है, एक 5 मीटर और 2 मीटर आयताकार पेंदे में, पेंदे में एक हौदी है, एक, ठीक है, कितना है 5 मीटर और 2 मीटर का एक हौद है जिसके अंदर पानी भरा रहता है, जैसे ट्यूबवेल में होता है वैसे ही बना हुआ है। और उस हौज में 1.5 मीटर की हाइट तक पानी भरा हुआ है। ये एक वो है, जैसे गांव में खेतों के साथ यहाँ पे ट्यूबवेल लगा रहता है, ठीक, इसमें से पानी इसमें गिरता है। तो वो बोल रहे हैं कि ये क्या है 5/2 का है, ये 5 है और ये 2 है, ये 5 है ये 2 है। और इसने बाद में बोला है कि इसमें 1.5 मीटर हाइट तक 1.5 मीटर हाइट तक इसमें पानी भरा हुआ, मतलब ये यहाँ तक ऐसे ऐसे पानी भरा हुआ 1 पॉइंट हाइट। तो अब ये क्यूबॉइड बन रहा होगा आपके पास। एक इमेजिन कीजिए ये बॉक्स है, इसके अंदर पानी भरा हुआ, तो पानी वाले को भी आप इमेजिन कीजिए वो क्यूबॉइड बन गया। क्यूबॉइड मीन्स LBH, क्यूबॉइड मीन्स घनाभ मिल गया। घनाभ मीन्स लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ऊंचाई हमारी क्यों पानी की हाइट ही देना चाह रहे, और हमसे पूछा है कि ऊंचाई तक पानी भरा है, ज्ञात कीजिए हौज में कितने लीटर पानी है। पानी का हमें वॉल्यूम निकालना है, तो पहले तो हम जो वॉल्यूम कवर कर रहे हैं पहले हम उसका वॉल्यूम फाइंड करें, कितने वॉल्यूम में पानी है। इस पूरे का नहीं, क्योंकि हमें पूरे की हाइट नहीं पता, पूरे की नहीं निकालनी, पूरे के होते तो पूरे की हाइट वो देता, लेकिन हमसे वो पानी की हाइट दे रहा है क्योंकि पानी का ही हमें वॉल्यूम निकालना है। तो हमने कहा कि पानी कितने वॉल्यूम में है, तो हमने क्या करा पहले इसकी LBH निकाल लिया। 5 × 2 × 1.5, 5 करेंगे ऐसे यार, देखो जल का भाग मीन्स लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक। लंबाई है आपकी 5, चौड़ाई है 2 और ऊंचाई है 1.5। आपने करा 5 × 15 दूनी 30, ये हो गया 3.0, 5 से 15 पॉइंट लगा के 0 खत्म हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा मीटर क्यूब। इतने मतलब इस जितना कवर किया है वो आ गया 15 मीटर क्यूब आपका एरिया वॉल्यूम आया जिसमें पानी भरा हुआ है। लेकिन हमसे पानी का वॉल्यूम पूछ रहा है। अब पानी तो मीटर क्यूब में नहीं होता, लिक्विड हमेशा लीटर में मेजर किया जाता है। तो 1 मीटर क्यूब में 1 2 3 लीटर पानी होता है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी होता है। हमारे पास है 15 लीटर, 15 मल्टीप्लाई कर दी तो हमने यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई कर दी, कितना आ जाएगा 15,000 लीटर आपका पानी आ जाएगा। ठीक है, ये थे आपके क्वेश्चंस, पॉज करके नोट कीजिएगा। ठीक है, और ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके इस पूरे वर्कशीट में, इस पूरे क्वेश्चन पेपर में। अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन कोई पॉइंट अगर ऐसा रहता है कि सर ये समझ में नहीं आया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर आपको प्रतिक्रिया ज़रूर दूंगा। ठीक है, और आप हमें ऐसे सपोर्ट करते रहिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर कीजिए ताकि उनका भी थोड़ा फ़ायदा हो सके। और ऐसे हमारी वीडियोस को सपोर्ट करते रहिए। यहाँ तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।